वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब पावर कैसे मेजर करी जाती है इलेक्ट्रिकल पावर की, है ना। तो वो हमारा जो लिंक है वो पहले वाला जो पावर जहाँ समझाई थी हमने, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट में समझाई थी, तो उसमें वही है यहाँ पे पावर भी, है ना। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड, है ना। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W कितना हो गया बेटा? वी क्यू, है ना। पावर कितना हो गया? W अपॉन टी इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। और वी क्यू अपॉन टी कितना हो जाएगा? वी क्यू अपॉन टी हो जाएगा, क्यू अपॉन टी आई होता है तो वी आई, है ना। ये डेरिवेशन हमने पहले भी करा था पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो अब पावर कितना आई? वी आई आई। और अब ओम्स लॉ यूज करके V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर आ गया। और आई की जगह V अपॉन आर रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके पास पावर के आ जाते हैं। तो आप तीनों फॉर्मूले में से कोई से भी यूज करके अपनी पावर निकाल सकते हो। तो पावर क्या हुई? रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया ना। तो एक सेकंड में कितना काम होता है वो पावर कहलाता है उसका, है ना। तो अब ये देखो, 1 वॉट किसे कहेंगे? ये इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट होती है ना। तो 1 वॉट कितनी हुई? जब ये वोल्ट भी 1 होगा और करंट एम्पियर भी 1 होगा, है ना। तो 1 वॉट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वॉट इज डिफाइंड एज it is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Means potential difference 1 volt का होना चाहिए और करंट भी 1 एम्पियर अगर उसमें फ्लो कर रही है तो उसकी पावर 1 वॉट कही जाएगी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका ये देखेंगे कि आपका वॉट जो है वो छोटी यूनिट है ना। वॉट आपका छोटी यूनिट है। अगर हमें बड़ा चीज याद करनी हो तो जैसे मीटर छोटी डिस्टेंस नापने के लिए आता है और किलोमीटर बड़ी दूरी नापने के लिए आता है ना। तो इसी तरह हम पावर भी, वॉट छोटी है, अगर हम ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो किलोवाट, हॉर्स पावर, मेगा पावर, ये सब आपके यूनिट्स यूज करते हैं। तो किलोवाट आवर में कितना होता है? किलोवाट आवर में 1000 वॉट होते हैं, है ना। तो ये कन्वर्जन के लिए भी काम आता है। एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, वो आपकी डेली लैंग्वेज में यूज होती है ना। आपकी न्यूमेरिकल में भी कभी कभी आ जाता है। तो हॉर्स पावर कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर 746 वॉट की आपकी एक हॉर्स पावर होती है ना। पहले कहते थे ताकत को घोड़े की ताकत से नापा जाता ना, तो वो ताकत लगभग इसका कंपैरिजन करके हमने लगा दिया कि 746 वॉट आपका एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। नेक्स्ट हायर यूनिट और ज्यादा बड़ी मेजर करनी है आपको तो मेगावाट हो जाता है। मेगावाट कितना? 10 की पावर 6 वॉट आपका एक मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका बिल का कंजप्शन आता है कि आपने पूरे महीने में कितनी बिल कंज्यूम, कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई, वो हम यहाँ वो कैलकुलेशन कैसे होती है और वो रीडिंग क्या आके यूनिट में कैसे कन्वर्ट होता है, एक यूनिट का क्या मतलब होता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे बेटा कि आपका जो आपका बिजली घर पे आती है वो क्या होती है? वो आपका एक यूनिट्स में आती है। अब एक यूनिट क्या होती है? एक यूनिट होती है बेटा 1 किलोवाट आवर, आपकी एक यूनिट कहलाती है। अब 1 किलोवाट आवर में क्या मतलब है? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1000 वॉट का अगर कोई अप्लायंस है, आपने उसे 1 घंटे तक यूज किया, है ना। कितने अप्लायंस, कितने पावर का है? 1 किलोवाट का, है ना। आपने कितना यूज किया? 1 घंटे तक यूज किया, है ना। तो पावर इंटू टाइम कितना होता है? एनर्जी होता है। ये एनर्जी आ जाएगी आपकी। तो ये कितनी आएगी? 1 इंटू 1 किलोवाट आवर आ जाएगी। तो ये जो होती है ये आपकी एक यूनिट कहलाती है कि आपका ये 1000 वॉट का अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चलेगा तो आपका 1 यूनिट खर्च हो पाएगी, है ना। इसी तरह अगर आप
500 वाट का 2 घंटे तक इस्तेमाल करो, 2 आवर्स तक, तब भी आपका 1 यूनिट ही खर्च हो पाएगी, क्योंकि 500 वाट का ऐसे किलोवाट में करेंगे तो 1000 है ना। तो कितना आया 5 1 5 2 और फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 यूनिट। अभी भी मतलब 500 वाट का 2 घंटे यूज करो या 1000 का 1 घंटे यूज करो, यूनिट आपकी एक आ रही है ना। अगर 1000 का 2 घंटे तक यूज करोगे तो आपको कितनी आएगी 2 यूनिट आएगी। 1000 का 3 घंटे तक यूज करोगे तो 3 यूनिट आएगी, है ना। तो अब यूनिट का रेट 1 यूनिट हो गया आपको। अब यूनिट का पर यूनिट का रेट डिसाइड कर देते हैं, जैसे 6 रुपीज हो गया या 7 रुपीज हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी यूनिट आई उसको, जैसे 3 यूनिट आई और 6 रुपए पर यूनिट का चार्ज है, तो 6 इंटू 3 18 रुपीज का आपका बिल आ जाता है ना। ये बात समझ में आई क्या। तो इस तरह से आपका ये बिजली का मीटर जो है वो आपका यूनिट्स में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी खर्च होती है ना। तो 1 किलोवाट आवर में आप देखोगे 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे अपने जो आपका घर में बिजली खर्च हुई वो कितनी होती है, सिर्फ 1 यूनिट 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 है बेटा ये, है ना, जूल। इतनी ज्यादा एनर्जी यूज होती है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी, ये तो एक है, इसी घर में तो 500 500 1000 यूनिट आती है, तो इसको 1000 से और मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब बिल में जीरो लगाने की स्पेस कम पड़ जाएगा, है ना। जैसे किसी का 1000 आया तो 3.6 इंटू 10 के पावर 1000 यूनिट आया, है ना। तो वो कितना होगा, 1 यूनिट के 1009, है ना। तो 10 की पावर 9 में कितने जीरो होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3.6 और है 3.6। इतना ज्यादा ये आपका 3.6 का मतलब यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये जीरो यहाँ पे एक हटा दो। तो इतनी जो आपने यूनिट खर्च करी। अब ये लिखना तो है ना, प्रिंटर में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, तो इसलिए कन्वर्शन यूनिट में आपका इजी करने के लिए एक किलोवाट नई यूनिट डिफाइन कर दी गई, किलोवाट आवर। तो ये आपका कितने के बराबर हो गया, 1, ये आपका 1000 यूनिट्स के बराबर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ 10 की पावर 9 इंटू इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो इसलिए आपका ये 1000 यूनिट के बराबर हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करना आसान है एज कंपेयर टू दिस। तो आपकी जो कमर्शियल यूनिट होती है, इसलिए किलोवाट आवर में जो है आपका बिल बन के आता है। और 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल खर्ची करे आपने, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आपने खर्च करे। इसमें आपका एक छोटा सा MCQs भी आ जाता है, ठीक है बेटा। अब एक मिसकंसेप्शन है कि आपका जो हम बिल आता है और जो बिजली खर्च करते हैं, वो कुछ लोग समझते हैं कि वो हम जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि बिजली का फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन से, तो आदमी सोचता है कि हम जो है जो इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, और हम उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो उसको चार्ज दे रहे हैं वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होती है ना। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं वो वहां पे किस लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कराने का पेमेंट कर रहे हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट कराइए, है ना। तो उसके लिए हम चार्ज देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन आए और हमने खर्च कर लिए और बाकी और इलेक्ट्रॉन आते चले जा रहे हैं, हम खर्च करते चले जा रहे हैं। ऐसा ये मिसकंसेप्शन है, ये आप ऐसा मत समझिएगा। आपको तो पढ़ा दिया जा चुका है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो करा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कराता है और उसका हम चार्ज देते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज देते हैं, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन आपके दूर हो जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।